गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 20 जनवरी और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए हम लेके आए हैं आज की मॉर्निंग का मार्केट मैप। किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है मार्केट में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कल आपने सेशन देखा होगा। बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग मैं लाइव सेशंस आपके लिए नहीं लेके आ पा रहा हूँ। ऑलरेडी बताया भी हुआ है, उसके बाद भी कितने सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कितने सारे लोगों के कम्युनिकेट कर रहे हैं सेशंस नहीं आ रहे, सेशंस नहीं आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं एक वीक पहले से आपको कम्युनिकेट करके गया हूँ कि लाइव सेशंस आपके लिए नहीं आ पाएंगे। इतने मैं सेशंस आपको इन बिटवीन द ट्रैवलिंग दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सीखने की कोशिश करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आने वाले समय में अगर आपको ये सेशंस नहीं मिलेंगे फिर आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस सेशन का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि ये स्टडीज़ के माध्यम से आप भी सीखें कि किस तरीके से मार्केट में को देखना होता है, चीज़ों को समझना होता है। एक प्रैक्टिस बनाइए आप। ठीक है, तब जाके आपके लिए लॉन्गर रन में ये चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक दिन सेशन नहीं आया तो फिर आप कुछ भी मैसेज वगैरह डालते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जब तक हम ट्रैवलिंग में हैं आपके लिए इसी तरीके से जब भी हमें समय लगेगा हम आपके लिए सेशंस लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो बात करते हैं क्या हो रहा है बाज़ार में, देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले DXY के बाज़ार की हम बात कर लेते हैं। तो DXY ऊपर की लाइन पर रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बुलिश है अंटिल मार्केट 98 के एरिया को होल्ड कर रहा है, 98.50। तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। ठीक है, इसको वॉच करेंगे। और बात करें आपसे रेशियो की, बाज़ार की रेशियो कल फिर से सपोर्ट पे आया था। लगभग रेशियो ने की मार्केट ने कल लो लगाया था एग्जैक्टली 49.35, लगभग अपना जो बॉटम का एरिया वहीं पर टेस्ट किया, वहीं से बाजार अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रेशियो की मार्केट में दोनों तरफ की चाल है। लगभग $49 के आसपास नीचे सपोर्ट रहेगा और 51-52 ये ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा। दोनों तरफ की मूवमेंट आपको रेशियो की मार्केट में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। गोल्ड की मार्केट में मैं ऑलरेडी पर कल बहुत क्लियरिटी के साथ बोला था 4700 कुड बी द रेजिस्टेंस, और अगर ये होल्ड कर रहा है तो नीचे आपका जो सपोर्ट एरिया है लगभग 4600 तक का हो सकता है। मल्टीपल मैंने रीजन्स आपको बताए थे, तो दोनों तरफ की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मेरी है गोल्ड की मार्केट में भी, और ये आज के दिन की रेंज हो सकती है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर गया हुआ है। सिल्वर की बाजार की अगर हम बात कर लें, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सपेक्टेशन जताया था कि ये टॉपिंग का एरिया है, यहाँ पर बाजार प्रेशर लेने की कोशिश करेगा। आप देखिए बाजार की हाई क्या लगी है, 94 पॉइंट समथिंग लगा है, 93 94 का आपको रेजिस्टेंस बताया है। उधर कहीं बाजार अभी काम कर रहा है और रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर आप देख रहे हो कि रेशियो का बाजार है वो सपोर्ट ले रहा है, तो और यहाँ से नीचे की मूवमेंट आ सकती है बाजार अगर इन टॉप को यहाँ पर होल्ड कर लेता है। तो दोनों तरफ की मूवमेंट सिल्वर में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। कॉपर की बाज़ार की अगर हम बात कर ले, कॉपर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कॉपर में मेरा मन है नया स्टडी लगाने का, लेकिन अभी स्टडी लगाते लगाते ही टाइम निकल जाएगा। तो आप इसी स्टडी को फॉलो कीजिए अंटिल मार्केट इस पिवॉट को यहाँ पर होल्ड कर रहा है। मैं नया स्टडी इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एक तो देखो उसमें टाइम जाएगा, फिर वीडियो जितना लंबा होगा उसको अपलोडिंग में उतना प्रॉब्लम आता है क्योंकि इंटरनेट मोबाइल वाला है। ये पिवॉट जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है तो बाजार कोशिश करेगा यहाँ से ऊपर जाने का। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, ये कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। इसी रीजन के आधार पे मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ से ऊपर की चाल दिखा सकता है। क्रूड ऑयल के बाजार की अगर हम बात कर लें तो काफ़ी अच्छी जगह पे है, मुझे लगता है ये एरिया क्रूड ऑयल होल्ड करेगा, यहाँ से ऐसा मूवमेंट आएगा। नेचुरल गैस के बाजार की अगर हम बात कर ले तो नेचुरल गैस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर की चाल दिखाने के लिए इंटैक्ट है। और नीचे का लेवल की बात करें लगभग $3 के आसपास अच्छा सपोर्ट रहेगा नेचुरल गैस की मार्केट में। बिटकॉइन कल मॉर्निंग में ही ड्रॉप डाउन हो चुका था, मैंने बताया था और नीचे आ सकता है 90,000 तक, वेट करना चाहिए। मुझे लगता है ये पर्पल ये जो बैंगनी कलर का लाइन है यहाँ तक मार्केट आ सकती है बिटकॉइन की, इसको ध्यान देंगे। तो ये बड़े फ्रेम पे हमने सारी मार्केट्स की एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। मेरा विश्वास है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई है और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर किस तरीके की मूवमेंट आ रही है उसको समझते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं सबसे पहले आपसे गोल्ड की मार्केट की। तो गोल्ड की मार्केट में ये स्टडी आपके बड़े दिनों से चल रही है, इसी स्टडी को आप वॉच कीजिए। कल भी मैंने बताया था, देखो कितने प्यार से बाजार ने इसी लाइन को रिस्पेक्ट किया है और यहीं से बाजार नीचे आया है। कल आप लो भी देखोगे लगभग 5652, ये कितने बजे इसका लो लगा है, ये लो लगा है लगभग सुबह 8 बजे वाली कैंडल में लगा, 8 साढ़े 8 जब हमको सेशन दे रहे थे। उसके बाद से बाजार यहाँ पर साइडवेज हो गया है। तो आप सबकी नज़र होनी चाहिए ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये लाइन मार्केट जब तक होल्ड कर रहा है,
ठीक है। तब तक बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस लाइन के नीचे बाजार आता है तो एकदम बहुत प्रेशर से बाजार इस नीचे नीचे की ब्लू लाइन, ग्रीन कलर की लाइन पे आने की कोशिश करेगा। और ये जो इंट्राडे स्टडीज़ हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्या बोलते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्ट्स को, ठीक है। ऑलरेडी जो कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए नए हैं, उनके लिए ऑलरेडी हमने पीछे स्टडीज़ शेयर कर दिया है। सिल्वर की बाज़ार की अगर हम बात कर लें तो सिल्वर की मार्केट मैंने कल ही रेंज आपके लिए बताया था। मैंने क्लियर बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग साइड। मुझे पसंद आएगा कि एरिया को रिजेक्ट करे, मार्केट यहाँ से नीचे आए। तो अगर ये नीचे इस रेंज के नीचे अगर सस्टेन करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिल्वर की मार्केट यहाँ तक यहाँ से अप्रोच कर सकती है। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट इसको रिजेक्ट करे और यहाँ से इस तरीके के मूवमेंट। अभी यहाँ पर ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, लेकिन अगर ये नीचे सस्टेन करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, ठीक है। मैं बाइंग साइड जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। मुझे अगर नीचे अगर मिलता है तो मैं पसंद करूँगा किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करे नीचे की तरफ। बात करें आपसे कॉपर की बाज़ार की, तो कॉपर की बाज़ार छोटे से दायरे में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं हमारे पास बोलने के लिए। तो ये 5.80 के पिवॉट को ध्यान दीजिए। अगर ये पिवॉट होल्ड करता है 5.80 वाला तो फिर बाज़ार यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और नेचुरल गैस ऑलरेडी बुलिश है, हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो इस स्टडी को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। तो नेचुरल गैस की मार्केट यहाँ पर आप देखोगे, ये जगह मुझे बहुत प्यारी लग रही है। कितना स्ट्रगल किया बाज़ार ने इस जगह पे, अगर आप देख पा रहे हो। सपोर्ट ले रहा था पहले यहाँ पर, देखो किस तरीके से चार्ट को देखना है वो भी आप समझते हो। देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकडाउन किया, अभी इसको ब्रेकआउट किया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बाज़ार यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर भाग जाए। तो इस तरीके से हमारा ओवरव्यू है। बिटकॉइन की बाज़ार मैंने ऑलरेडी बताया कि 90,000 तक आ सकती है, तो इसको वॉच करेंगे। अभी ये जो बड़ी ज़ोर से कैंडल यहाँ पर आई हुई है ना, बाज़ार थक रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाज़ार एकदम से ब्रेकआउट नहीं करेगा। अभी ये जो यहाँ पर जो फ्रेश हमारे सेलर्स जमा हो रहे हैं ना, बाज़ार एक बार सबको इनको बाहर करके फिर इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, तो इसको आपने वॉच करना है। तो इंट्राडे में हो सकता है एक मूवमेंट आपको ऊपर मिले, फिर शाम के टाइम में इस तरीके से बाज़ार मूवमेंट कर सकता है। तो मेरी तरफ से सारी मार्केट्स की बड़े टाइम फ्रेम की स्टडी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, छोटे टाइम फ्रेम की भी। मेरा पूरा विश्वास है आपको चीज़ें समझ में आ रही है और सीखने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स के ऊपर उतना अच्छे से चीज़ें होंगी, ठीक है। और अभी लाइव सेशंस हो नहीं रहे हैं आपके लिए, आपको पता है। तो पुराने जितने भी सेशंस हैं उनको आपको देखिए। खासकर मेंटरशिप वालों के पास तो खजाना है सेशंस का, क्योंकि हर वीक में हम पहले 2-2 सेशंस कर रहे थे, एक एक तो हर वीक में हो रहा है। कोई भी खोल के देखिए आप, वहाँ से आपको लर्निंग मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं, सारा खेल आपके कॉन्फिडेंस का है। तो हमारे पास ये पूरा ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, आप उसके माध्यम से आप चीज़ों को देख सकते हो। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ आ सकें देने का, ठीक है। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा इस सेशन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे टू ऑल।